नमस्कार। एनटी खबर, हर न्यूज पर हमारी नजर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर स्थित बंगाली कैंप क्षेत्र में आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में निर्दलीय उम्मीदवार एवं पूर्व नगर सेवक अजय सरकार ने प्रभाग क्रमांक 4 से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद अजय सरकार ने क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि बंगाली कैंप की जनता पर उन्हें पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा, मेरे पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्य ही मेरी पहचान है। उन्हीं के आधार पर जनता मुझे एक बार फिर सेवा का अवसर देगी। अजय सरकार ने बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रभाग 4 के अंतर्गत आने वाले इलाकों में सड़क, नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट, खंभे, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। वर्षों से लंबित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया गया, जिससे आम नागरिकों को राहत मिली। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आंतरिक सड़कों का सीमेंटीकरण व डामरीकरण, नालियों की मरम्मत व नई नालियों का निर्माण, पीने के पानी की नियमित आपूर्ति, एलईडी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तथा स्वच्छता अभियान को प्रभावी ढंग से लागू कराया गया। इसके साथ ही नागरिकों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुनकर समाधान दिलाने का प्रयास लगातार जारी रहा। अजय सरकार ने यह भी कहा कि आने वाले समय में वे चंद्रपुर महानगर पालिका की प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को इसी परिसर में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे बच्चों को शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सके। स्थानीय विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की है और उनके कार्यों का मूल्यांकन जनता स्वयं करेगी। नामांकन के समय बड़ी संख्या में समर्थक, स्थानीय नागरिक और युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समर्थकों ने अजय सरकार के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनकी दोबारा जीत का भरोसा जताया। पूर्व नगर सेवक अजय सरकार ने कहा कि यदि जनता ने उन्हें फिर मौका दिया तो वे क्षेत्र के समग्र विकास, युवाओं के लिए रोजगार से जुड़े प्रयास, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाएं तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने अंत में कहा, मैं राजनीति नहीं, सेवा की भावना से चुनाव लड़ रहा हूं। फिलहाल बंगाली कैंप और प्रभाग क्रमांक 4 में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और जनता विकास के मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना निर्णय लेने की तैयारी में नजर आ रही है। नमस्कार, मैं अजय सरकार, माजी नगर सेवक बंगाली कैंप से। मैं राजनीति में 2010 में आया हूँ और 12 में पहला इलेक्शन था मेरा। 2012 में चुनाव हार गया था मैं बंगाली कैंप से और 17 में चुन के आया मैं। चुन के आने के बाद कंटिन्यू लोगों का, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है पानी का। आज आप प्रभाग में आज आप फिर घूमेंगे तो आपको पता चलेगा 80% पानी का तकलीफ ख़त्म हो गया। बाकी हमारा ये जो एरिया है इस्लाम एरिया होने के कारण रोड नाली बरोबर था नहीं, जिसके चलते हमने रोड और नाली का काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन ने उनको रोड नाली बनाई यहाँ पे। जैसा कि मेरे पास आंकड़ा है उसका 746 पोल हमने लगाए प्रभाग को। इसके पहले अगर 15 साल पहले जो नगर सेवक 15 साल जो था वो अगर चाहता था तो वो लगा सकता था, और वो लगाता था तो मैं डबल तो लगा नहीं सकता था। उसने लगाए नहीं करके मुझे लगाने का नौबत आया। तो हुआ है, काम हुआ है, और जो कुछ भी बचा है तो आगे में हम करने वाले हैं। और एक अपन अभी ये चुनाव के बाद एक महानगर पालिका का स्कूल होना चाहिए और प्राइवेट स्कूल से अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमारा एक कोशिश है और हम करने वाले हैं। रही बात कल एक आमदार साहब ने मेरे बारे में बताया कि उनका टिकट काट दिया, उनका ऐसा बोलना था कि वो क्रिमिनल है। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस थे और हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य यूपी, जहाँ से सीएम हमारा योगी आदित्यनाथ जो सीएम साहब है हमारा, उनके ऊपर भी बहुत सारे केस थे, झूठे झूठे केस लगाए गए थे। ये किसी को छुपा नहीं है बात, तो देश को मालूम है कि झूठे झूठे मुलायम सरकार ने, उनका जब सरकार था जब बहुत सारे झूठे केस उनके ऊपर लगाया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूपी में राजा भैया है, जैसा 2-2 विधानसभा में वो चुनाव लड़ता है, 2-2 विधानसभा से चुन के आते। तो क्रिमिनल उसको थोड़ी बोला जाता, जो लोगों के लिए केस लेता है, लोगों के लिए काम करता है, और वो आरोप सिद्ध भी होना पड़ता है ना।
जैसा कि मेरे नाम पर उन्होंने क्रिमिनल का तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन जनता के लिए जो भी केस लिया मैंने जनता के लिए लिया है। यहाँ पे मैंने खुद के लिए नहीं लिया है केस। रही बात तो जो भी केसेस है वो भी झूठे झूठे लगाया गया। जैसा कि यहाँ से 10 दिन पहले यहाँ का आमदार साहब ने मेरे नाम पे खुद झूठा रिपोर्ट डालने के लिए थाने में गए थे, तो वहाँ से पुलिस वाले ने रिपोर्ट नहीं लिया। ये बात भी मुझे पता है, उनके जन्मदिन की बात है। अभी 200 यूनिट उन्होंने नहीं दिए जनता को, उसने खुद वादा किया था। नहीं देने के कारण जनता ने आक्रोश में बोले 200 यूनिट कब दे रहे, तो उनका भी डायरेक्ट ऐसा बोलना है नहीं दूंगा, तुमको जो करना है कर लो। तो स्वाभाविक है जनता 200 यूनिट मांगेगा, अब वो देना नहीं है, उसको दादागिरी कर रहा। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि खुद दादागिरी करके लोगों को क्रिमिनल बोलना ये बरोबर नहीं है। उन्होंने खुद एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है भाजपा का, जिन्होंने कल एबी फॉर्म भरा है, उनके ऊपर एटीएस ने रेड किया। बाकायदा एटीएस ने रेड करने के बाद नक्सलवादी के साथ कनेक्शन होना, उनके घर से नक्सलवादी का सामान मिलना, हर चीज मिलने के बाद भी उनको टिकट दिया है। तो आप लोग बताइए मुझे, मैं चंद्रपुर के जनता से ये पूछूंगा सवाल कि मैं क्रिमिनल हूँ कि वो क्रिमिनल है जिसको आमदार साहब ने टिकट दिया? जिसने टिकट दिया, मैं उनको बताना चाहूँगा कि एटीएस किसके ऊपर रेड करता है, एटीएस का काम क्या होता है। उन्होंने तो हमको क्रिमिनल तो बता दिए, लेकिन उन्होंने ये समझना चाहिए जिसको तुमने टिकट दिए उसके घर में एटीएस ने रेड किया था, उसको पकड़ा था, वो अंदर था, उनको समझना चाहिए बात। रही बात जो भी उन लोगों को गुमराह कर रहा है, जैसे सरकार को पार्टी से निकाल दिया करके इसके पहले बताया, तो मैं उनको बताना चाहूँगा उनका बाप का पार्टी नहीं है ये। रही बात यहाँ के लोगों ने चुनाव हाथ में ले लिया है, मेरे हाथ में कोई चुनाव नहीं है। मुझे लोग पूछ रहे भैया आप कौन से पक्ष से खड़े हैं, कहाँ से खड़े, हमको चिन्ह बताओ आपका। तो यहाँ के लोगों ने चुनाव अपने हाथ में लिए है। 16 तारीख को सब बराबर माता महाकाली के आशीर्वाद से सब कुछ होने वाला है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनको अगर आमदार साहब को अगर ज़्यादा एकदम चिंता हो रहा मेरे बारे में, तो उन्होंने आके मेरे प्रभाग से चुनाव मेरे विरोध में लड़ना चाहिए। जनता यहाँ का बंगाली का प्रभाग का जनता उनको 10,000 के लीड से हरा के घर में भेजने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बल्लाशा से स्यूदा शर्मा की रिपोर्ट।